सर साथ ही साथ बैंक निफ्टी, इसका स्टॉक स्ट्रक्चर आपको, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको, माफ कीजिएगा, और साथ ही साथ क्या बैंकिंग स्पेस में आपको अपॉर्चुनिटी देख रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से? जी, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी ऊपरी स्तर से हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर नीचे में बात करें तो लगभग 53,000 से लेके 52,800 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक बैंक निफ्टी 52,800 के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में अगर बात करें तो पहला रेजिस्टेंस लगभग 54,500 से लेके 54,600 का निकल के आ रहा है। आज भी अगर देखें तो लगभग 54,400 से ही बैंक निफ्टी हमें पलटती हुई नजर आ रही है। तो जब तक बैंक निफ्टी 54,700 ये जोन को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना भी अवॉइड करेंगे। और नीचे में देखें तो 53,800 के लेवल्स अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो वापिस नीचे में लगभग 53,000 से लेके 52,800 के लेवल्स यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी सेल ऑन राइज का ही नजरिया है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एसबीआई ऑलरेडी पिछले हफ्ते भी ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था। अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया तो जरूर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आप धीरे धीरे करके खरीदारी कर सकते हो। नीचे में देखे तो 920 से लेके 900 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में देखे तो लगभग 1000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे ये 1000 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव में 1050 से लेके 1080 का निकल के आ रहा है। तो एसबीआई बैंकिंग सेक्टर में हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़े, कुछ ऐसे स्टॉक सर आपसे और समझना चाहेंगे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, आपको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं मार्केट में, कोई रिकमेंडेशन रहेगा आपकी तरफ से? जी, जिस प्रकार से हम मार्केट में डेली बेसिस पे गैप अप गैप डाउन जैसे हालत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो कैश मार्केट में एक स्टॉक हमारा रडार पर है। अगर बात करें तो स्टॉक का नाम है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो लगभग ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी की राय लगभग 2100 से लेके 2110 के रेंज में सीएमपी पे आप खरीदारी कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1940 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और पहला टारगेट लगभग इसमें 2280 से लेके 2300 रेंज रहेगी। और जैसे ये 2300 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो जो इसका प्रीवियस हाई था लगभग 2400 के पास था, वहां तक ये हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज ये हमारी कैश में एक टॉप पिक रहेगी शॉर्ट टर्म बेसिस के नजरिए से। चलिए ठीक है, तो कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड ये देख करके चलने की आपको सलाह दी गई है। अभी देखें तो 2111 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने की सलाह दी गई है, 2940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे। ये व्यू आपके साथ शेयर किया गया है, जिसमें पहला टारगेट आपको सजेस्ट किए गए हैं 2280 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2300 तक के टारगेट्स यहाँ पर सजेस्ट किए हैं। और अगर 2300 के टारगेट्स को टच कर देता है तो अपने प्रीवियस हाई पर कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज टच होता हुआ नजर आ सकता है। ये व्यू शेयर किया गया है दीपक सर की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट वीक भी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे आरबीआई की, जब कमेंट्री आई थी तो हम इन्फ्लेशन को लेकर के मेनली बात कर रहे थे कि देखिए उनका भी स्टेटमेंट निकल करके आया है कि आगे चल करके इन्फ्लेशन हिट होता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में ऑटो सेक्टर्स को लेकर के एक जो हमें नंबर्स देखने को मिले हैं काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि जो फ्यूल्स है उनकी कीमतें बढ़ने के बावजूद जो सेल्स है उस पर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है, अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है। ऑटो रिटेल सेल की बात करें तो उसमें 9.6% का ग्रोथ देखने को मिला है। 25 लाख से ज्यादा की यूनिट जो है वो बिकी है। सर ऑटो स्पेस को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म स्टोरी कैसे देख रहे हैं आप इससे? जी, जिस प्रकार से हम पूरे ऑटो इंडस्ट्री में देख रहे हैं तो हालांकि नंबर्स यहाँ पर हमें थोड़े से अच्छे नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल ट्रेंड देखें तो सारे स्टॉक, अगर मारुति की बात करें, महिंद्रा महिंद्रा, तो इसमें ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। और अभी भी अगर ट्रेंड की बात करें तो नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर से लगातार यहाँ पर प्रेशर बिल्टअप हो तो हमें देखने को मिल रहा है। जब तक ये लेवल्स ऊपरी स्तर पे, अगर हम मारुति की बात करें तो 14,000 एक ऊपरी स्तर पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे में देखें तो 12,000 से लेके 12,200 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे तो जरूर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है मारुति में। तो लगभग 12,000 के जोन में अगर ये स्टॉक वापिस रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएट कर सकते हो।
नीचे में स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 10,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में नजरिया बता रहा हूँ, तो ये स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 14,000 का रहेगा, और जैसे ये 14,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 15,000 से लेके 15,500 तक के भी लेवल से यहाँ पर हमें ये स्टॉक देता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल देखे तो सेल ऑन राइज का है, पर अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे, आप जरूर ये सेक्टर को फोकस रख के कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है सर, आगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जो देख रहे हैं कि इसकी भी डिमांड लगातार बढ़ती हुई जा रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं जो है इसको पुश किया जा रहा है। मार्केट शेयर की बात करें तो उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, 9.25% का ग्रोथ है यहाँ पर। आपका व्यू ईवी स्पेस को लेकर के क्या है? कोई ऐसा स्टॉक जो आप रडार पे रखने की सलाह देंगे? जी, जिस प्रकार से गवर्नमेंट का लगातार हम देख रहे हैं ईवी सेक्टर को एक अच्छा खासा फोकस बनाए रखिए, साथ ही साथ बीच में इनको इंसेंटिव्स के भी जो अनाउंसमेंट हमें देखने मिलते हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो ये बेनिफिट यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। उसी के साथ साथ जिस प्रकार से अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेज यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट ये सेक्टर में हमें उसका असर जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसमें से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये स्टॉक हमारे फोकस में रहने वाला है। अगर हम बात करें तो सीएमपी लगभग 1242 के पास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये स्टॉक में आप फोकस बनाकर कामकाज कर सकते हो। सीएमपी से भी खरीदारी करनी है, नीचे में वापिस ये स्टॉक 1160 से लेके 1150 ये जोन में आता है, तो वहां पर भी फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 960 का मेंटेन रखना है, और ऊपर में जैसे ये स्टॉक 1400 जो इसका एक पहला रेजिस्टेंस हर्डल है, जैसे ये 1400 के रेंज को क्रॉस करे तो आने वाले दिनों में वापिस इसमें 1550 से लेके 1580 तक लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये ईवी सेक्टर में हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जी मैम। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में भी चले जाते हैं। एथर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर हाई लेवल से कुछ सेल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपका व्यू सर एथर एनर्जी को लेकर के क्या रहेगा? क्या कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं करंट लेवल पर? जी, जिस प्रकार से हम एथर इंडस्ट्री में नजर डालें तो ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा वन वे रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। हाल ही में मार्केट के चलते ऊपरी स्तर से ये स्टॉक में भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी भी ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव बना हुआ है यहाँ पर। जब तक स्टॉक लगभग 1020 से लेके 1000 के रेंज में सस्टेन हो रहा है तब तक आप अपनी पोजीशंस बनाए रह सकते हो, होल्ड रख सकते हो। ऊपर में जैसे ही ये 1250 से लेके 1270 इस जोन को क्रॉस करता है तो वापिस एक नया 52 वीक हाई यहाँ पर हमें क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। सीएमपीपी भी आप धीरे धीरे करके एसआईपी मोड द्वारा खरीदारी कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1000 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला पड़ाव इसमें लगभग 1250 से लेके 1270 का रहेगा। जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले काउंटर की तरफ। भारतीय एयरटेल को लेकर के ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आउट परफॉर्म की जो रेटिंग है उसको बरकरार रखा हुआ है। टारगेट प्राइस यहाँ पर सेट किया गया है 2310 का। मौजूदा लेवल से यहाँ पर ब्रोकरेजेस को ऊपरी स्तर ऊपर का 28% तक का जो है अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मार्केट की नजरें जो है वो एयरटेल मनी आईपीओ पर भी टिकी हुई है। आने वाले समय में इसको लेकर के भी कुछ अपडेट निकल कर आ सकती है। सर भारतीय एयरटेल पर आपका व्यू? जी, जिस प्रकार से पूरे टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी हमने देखा था बीच में जियो के आईपीओ को भी लेकर जो बातें चल रही थी, तो उसी का इम्पैक्ट डायरेक्टली साथ ही साथ हाल ही में अगर हम देखें वोडाफोन आइडिया उसमें भी एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें हम एयरटेल की तो ये सेक्टर भी हमें अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहा है। अगर नीचे में देखें तो लगभग 1740 से लेके 1700 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और साथ ही साथ अगर देखें तो इसमें एफआईएस का अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन स्टेक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से जरूर यहाँ पर आप सीएमपी पे भी खरीदारी कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1550 का मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 1900 से लेके 1950 का रहेगा। जैसे ये स्टॉक 1950 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें लगभग 2000 से लेके 2100 तक के लेवल यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से जरूर यहाँ पर पोजीशन बनाकर मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं सिग्मा एडवांस सिस्टम की तरफ। यहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिका से कंपनी को 208 करोड़ का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। बिजनेस में जो है अच्छा खासा बूस्ट मिलता हुआ इससे नजर आ रहा है। सर अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें वो भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। आपका व्यू सिग्मा एडवांस को लेकर के?
जी अगर हम सिग्मा एडवांस की बात करें तो ये बी कैटेगरी में ऑलरेडी स्टॉक जा चुका है और अगर देखें तो ये 230 के ऊपर वन वे रैली में एक ब्रेकआउट मिला था और वन वे स्टॉक लगभग 2 गुना होता है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। फ्रेश खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर अवॉइड रहेगी। थोड़ा सा नीचे में प्रॉफिट बुकिंग के चलते वापिस ये स्टॉक लगभग 280 से लेके 290 के जोन में मिलता है, तो वहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 200 रुपीज का मेंटेन रखना है और वापिस उछाल में लगभग 450 से लेके 470 के जोन में आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो बाय ऑन डिप्स का नजरिया लॉन्ग टर्म के नजरिए से जरूर ये स्टॉक को भी फोकस में रख के आप कामकाज कर सकते हैं। चलिए ठीक